पालम टेक्निकल एयरपोर्ट। खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पालम टेक्निकल एयरपोर्ट जाएंगे। राजधानी दिल्ली में पालम एयरपोर्ट जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा यह भी जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल उनके साथ होंगे। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये वेलिंगटन में मेड्रास रेजिमेंटल सेंटर की है। मेड्रास रेजिमेंटल सेंटर में भावभीनी सैन्य श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जनरल बिपिन रावत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और जो अन्य लोग सवार थे उस मिलिट्री हेलीकॉप्टर में, भारतीय वायुसेना के B-17 V5 हेलीकॉप्टर में। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, क्या अब यह जानकारी मिल पा रही है कि कितनी देर में वो विशेष विमान राजधानी दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट में पहुंचेगा? देखिए गौरव, एयरपोर्ट पर पूरी तैयारियां यहां पर की गई हैं। जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है कि यहां करीब 2 से ढाई घंटा लग सकता है। यहां पर जो विशेष विमान है उसके जरिए जो पूरा सबका पार्थिव शरीर पहुंचेगा उनको लेकर के यहां आया जाएगा। जो जानकारी ये मिल रही है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री भी आ सकते हैं, रक्षा मंत्री भी आ सकते हैं, इस तरीके की जानकारी टेक्निकल एयरपोर्ट से यहाँ पर मिल रही है। लेकिन अभी मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। कुछ देर बाद यहाँ से जो PRO एयरफोर्स के हैं वो मीडिया को अंदर ले जाएंगे। तो इस तरीके की जानकारी मिल रही है। लेकिन गौरव, जिस तरीके से देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति हुई है और उसको लेकर के पूरा देश इस वक्त गमगीन है। अलग अलग जगहों से जो मैसेजेज आ रहे हैं उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि लोगों में इस बात को लेकर के बहुत ही ज्यादा परेशानी है कि देश में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी, इसके अलावा जो 11 लोग और हैं वो इस पूरे हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए हैं। ऐसे में देश के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति है और वो लोग इस बात को लेकर के काफी चिंतित हैं। यहाँ का जो पूरा कार्यक्रम है वो कार्यक्रम करीब 8 बजे के आसपास शुरू होगा और सभी जो वीर हैं, जो सैनिक हैं, उन सारे लोगों को श्रद्धांजलि दिया जाएगा। उनके पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद बताया जा रहा है कि RR हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है। और जानकारी ये भी है कि जो उनके परिवार वाले हैं उनके परिवार वालों के साथ मिलान भी किया जाएगा, क्योंकि कई लोगों के शव ऐसे हैं जिनको की पहचानना मुश्किल हो रहा है। इसलिए व्यवस्था ये दी जा रही है कि साइंटिफिक तरीके से किस तरीके से पहचान स्थापित करनी है, उसके लिए दिल्ली में जो उनसे जुड़े हुए परिवार वाले लोग हैं उनको यहाँ पर लाया गया है और उनसे पूरी पहचान कराई जाएगी। और पहचान कराने के बाद उनके पार्थिव शरीर को कल घर में रखा जाएगा। जो जनरल बिपिन रावत का घर है वो 3 कामराज मार्ग पर है। वहां पर 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और उसके बाद सभी जो बड़े बड़े मंत्री हैं, जो डिग्निटरीज हैं, वो सारे लोग पहुंच करके वहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, पुष्पांजलि देंगे अपनी तरफ से। आपने बिल्कुल सही कहा, ये अपूर्णीय क्षति है पूरे देश के लिए और देश विदेश से ये कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है भारत का। अभिषेक भल्ला भी मेरे सहयोगी हमारे साथ मेड्रास रेजिमेंटल सेंटर वेलिंगटन से जुड़ रहे हैं। जांच शुरू हो गई है। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह, एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड, खुद एक हेलीकॉप्टर पायलट है। वो एक ट्राई सर्विसेज जांच दल की अध्यक्षता कर रहे हैं। जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है, ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद इस जांच को कितनी मदद मिलेगी अभिषेक? गौरव, जैसा कि आज रक्षा मंत्री ने पहले बताया था कि ट्राई सर्विस जांच होगी, ये तो अक्सर होता है कि जिस फोर्स में एक्सीडेंट हुआ होता है वही जांच करती है। जैसे कि कल एयरफोर्स ने कहा था कि एक इंक्वायरी शुरू कर दी है, लेकिन अब ये जांच एक ट्राई सर्विस जांच है। और मैं इस वक्त जो हूँ वो क्रैश साइट के बेहद नजदीक खड़ा हूँ और कुछ समय पहले हमने देखा था कि यहाँ पे एक टीम आई थी ड्रोन्स के साथ भी, तो ड्रोन्स की सहायता भी ली जा रही है सारे एरिया की मैपिंग करने के लिए। जितनी भी जमीन पर कुछ भी जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो बहुत अहम होने वाली है। तो जो ये जांच का दायरा है वो बहुत बढ़ चुका है। एक
सर्विंग एयर मार्शल के नेतृत्व में हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इस जांच का दायरा कितना बड़ा होने वाला है। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखें।